सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। अब कल तक हमने देखा था विवेक कुमार और रूपमती के बीच में किस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाएं चलती थीं, उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ बाकी समाज में क्या चल रहा था, समाज में क्या क्या घटित हो रहा था, वह सब बातें आज हम यहाँ से देखेंगे। संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर एक आत्मा में ही दृष्टि केंद्रित कर देने में जीवन की सार्थकता समझने वाले आत्मार्थी जन एक तो सहज ही सांसारिक गतिविधियों से अलिप्त रहते हैं, अपरिचित रहते हैं। फिर जो गतिविधियां अत्यंत गुप्त रूप से संचालित हो, आत्मार्थियों का उनसे बेखबर रहना तो स्वाभाविक ही है। सचमुच जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है, जिन्हें अपना हित करना है, जिन्हें अपना कल्याण करना है, वो व्यक्ति जगत के बाहरी प्रपंचों में नहीं उलझते हैं। वो दुनियादारी की खबरों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। उन्हें उन खबरों में कोई रस नहीं है, उन्हें उन खबरों में कोई आनंद नहीं है। तो वो बिल्कुल सभी सांसारिक गतिविधियों से अलिप्त रहते हैं, उसी संसार में रहते हैं, पर उन्हें मतलब नहीं क्या चल रहा है, बिल्कुल अपरिचित रहते हैं, किसी प्रकार का परिचय नहीं होता है। फिर जो गतिविधियाँ अत्यंत गुप्त रूप से संचालित हों और जो कुछ गतिविधियाँ बहुत गुप्त रूप से बहुत गूढ़ता में जाकर, अकेले में जाकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन गतिविधियों से तो उनका बेखबर रहना, बिल्कुल दूर रहना कोई नई बात नहीं है उनके लिए, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है। विवेक और विवेक के साथी भी आचार्यों के नाम से निकलने वाले उनके बहिष्कार के आदेश से अनभिज्ञ ही थे। सचमुच यहाँ आचार्यों के नाम से किन्हीं दूसरे लोगों ने, जो विवेक के विरोधी थे, उन आचार्यों को भी पता नहीं और विवेक कुमार को और उनके साथियों को भी पता नहीं कि उनके नाम से ऐसा आदेश निकला जा चुका है। किंतु जब उन्हें पता चला कि उनके बहिष्कार का कोई आदेश आचार्यों के नाम से निकला है, तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहे। जब उन्हें पता चला कि हम सब लोगों का यहाँ से बहिष्कार का आदेश निकल गया है, बहिष्कार के लिए पत्र निकल गया है, और वो भी आचार्यों के नाम से, बड़े बड़े आचार्यों ने यह काम किया है, इस अप्रत्याशित आक्रमण से, मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि उनके ऊपर ऐसा आक्रमण भी हो सकता है, उन्हें यह दिन भी देखना पड़ सकता है, कभी सोचा नहीं था। इस अप्रत्याशित आक्रमण से विवेक के साथी तिल मिला उठे। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार ना थे, क्योंकि वे तो समझ रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसका भी कारण यह था कि कुछ दिनों से कहीं कोई हलचल ना थी, सर्वत्र शांति थी। अंदर अंदर जो कुछ चल रहा था इसका उन्हें आभास भी न था। सचमुच उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। वो तो समझ रहे थे कि समाज का माहौल एकदम बिल्कुल शांत हो गया है, समाज बिल्कुल संयमित हो गया है, समाज सब बढ़िया हो गया है, पर उन्हें पता नहीं था कि अंदर अंदर ही इतनी सारी गतिविधियां चल रही हैं, इतनी सारी प्लानिंग चल रही हैं। मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वे सब मिलकर जब विवेक के पास पहुँचे, तब विवेक गंभीर चिंतन में मग्न था और सामने मेज पर अनेक खुली हुई पुस्तकें रखी थीं। जब इन लोगों को लगा हम क्या करें, तो सबसे पहले दौड़ते दौड़ते सब लोग विवेक कुमार के पास पहुँचे, और विवेक के पास पहुँचते ही देखा विवेक तो अत्यंत गंभीर चिंतन में मग्न था, और उसके सामने मेज पर बहुत सारी किताबें भी खुली हुई रखी थीं। आज समय में आए हुए उद्विग्न साथियों को देख विवेक बोला, आओ बैठो, आज इस समय एक साथ कैसे? ऐसे कभी इतने सारे लोग एक साथ ऐसे समय पर कभी गए नहीं थे। तो यह सब देखकर विवेक को लगा कि क्या बात है, आप लोग ऐसे एक साथ क्यों यहाँ पर आए हैं। वह अपनी बात पूरी ही न कर पाया था कि आगंतुकों में से एक बोला, आपको पता नहीं, आज हम सब विधर्मी हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं। क्या बोला उन लोगों में से, आपको पता नहीं, हम सब आज विधर्मी हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं। पहेली ना बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। विवेक कुमार ने क्या कहा
पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ क्लियर कहो क्या बात कहना चाहते हो। आचार्यों के नाम से आज एक फरमान निकला है जिसमें आप सहित हम सबका बहिष्कार कर दिया गया है। हम सबको समाज बाहर, जाति बाहर, धर्म बाहर कर दिया गया है। क्या बताया उन्होंने कि आचार्य महाराजों के नाम से एक फरमान निकला है, एक आदेश निकला है। उस फरमान में आप सहित मतलब विवेक कुमार का और उनके सारे साथियों का बहिष्कार कर दिया गया है। उनको समाज से बाहर, उनको जाति से बाहर, उनको धर्म से बाहर कर दिया गया है। तो यह बात है, पर आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? विवेक कुमार को देखो, यानी इतनी बड़ी बात हो गई है, इसके बावजूद भी उन लोगों ने बहुत उत्तेजना के साथ यह बात कही। तो विवेक ने सुन ली सारी बात, इसके बाद ही विवेक उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप सब? भी हमारा बहिष्कार कर दें और हम, तुम्हें धर्मी किसने बनाया था? उन लोगों ने कहा वो लोग हमारा बहिष्कार कर दें, हमें समाज से बाहर कर दें, धर्म से बाहर कर दें, जाति से बाहर कर दें। अब भी हम उत्तेजित नहीं हों, अब भी हम गुस्सा नहीं करें, अब भी हम चीख चिल्लाए नहीं करें। तो विवेक ने सबसे पहले शांति से प्रश्न पूछा, तुम्हें धर्मी किसने बनाया था? तुम्हें धर्मात्मा किसने बनाया था? तुम्हें ज्ञानी किसने बनाया था? किसी ने नहीं। तो फिर चिंता मत करो, तुम्हें कोई अधर्मी या विधर्मी भी नहीं बना सकता। क्या बोला कि जब तुम्हें धर्मी किसी ने नहीं बनाया तो फिर कोई विधर्मी और अधर्मी भी नहीं बना सकता है। यदि तुम किसी के आदेश से धर्मी बने होते तो किसी के आदेश से अधर्मी या विधर्मी भी बन सकते थे। क्या बोला कि विवेक कुमार ने क्या कहा, आप बताइए, आप ये जो धर्मी बने थे ये अपनी रुचि से बने थे, अपने ज्ञान से बने थे, अपने इंटरेस्ट से बने थे, अपने आचरण से बने थे, अपने सद्व्यवहार से बने थे, अपने तत्वाभ्यास से बने थे, या तुम्हें किसी ने आदेश निकाल के तुम्हें धर्मी बनाया था? तुम्हें किसी ने आदेश निकाल के धर्मी नहीं बनाया था। जब तुम्हें किसी ने आदेश निकाल कर धर्मी नहीं बनाया था तो तुम्हें कोई आदेश निकाल कर अधर्मी कैसे बना सकता है? कोई विधर्मी कैसे बना सकता है? क्या तुमने आज तक यही सीखा है? क्या कोई किसी को बनाने से कुछ बनता है या अपने पुरुषार्थ से बनता है, अपने भाग्य से बनता है? क्या कहा विवेक कुमार ने? क्या सीखा आपने आज तक? आपने आज तक यही तो सीखा है कि कोई किसी के बनाने से नहीं बनता है। सभी जीव अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने उद्यम से, अपने भाग्य से बनता है, अपने कर्म के उदय से बनता है। पर उन्होंने तो बना ही दिया। वो क्या बोला उनमें से एक कि उन्होंने तो बना ही दिया। क्या बात करते हो? क्या उन्होंने अपने आदेश से आज तक एकाध को धर्मी भी बनाया है? क्या उन्होंने आज तक किसी को साधर्मी बनाने का आदेश भी निकाला है? विवेक कुमार ने उनसे फिर प्रश्न किया कि आज तक उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को धर्मी बनाने का आदेश निकाला है? किसी को साधर्मी बनाने का आदेश निकाला है? नहीं। पर यह आदेश तो उनके नाम से ही छपा है। उन्होंने कहा कि भली कोई भी बात हो पर आदेश तो उनके नाम से ही छपा है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। ये समाज से बाहर कर देंगे, जाति से बाहर कर देंगे। अरे ठेका ले रखा है तुमने। कौन होते हो तुम समाज से बाहर करने वाले? तुम्हें जैन शासन का कुछ आता जाता है? जानते हो किसका नाम जैन धर्म है? बस जैन धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हो, जैन धर्म के नाम पर अपना सब कुछ कर रहे हो, और उस जैन धर्म का तुम आ अनार का नहीं जानते हो, जैन धर्म की तुम ABCD नहीं जानते हो। और जो जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनसे तुम्हारी पोलें खुलती हैं तो तुम उन्हें बाहर निकालने को चले। और दूसरी बात जो यहाँ पर कही गई है, क्या आज तक किसी एकाध को धर्मी बनाया? एकाध को थोड़ी सी अपनी संख्या में ग्रोथ कर पाए? अरे गिने चुने तो लोग हैं, उंगलियों पे गिनने लायक हैं, उनमें से इनको भगा दो, इनको निकाल दो। क्या 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 करना चाहते हो? किस को निकालोगे? अरे हम किन भगवान महावीर के संतान हैं? बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावे। यहाँ ये महात्मा जी बैर कर रहे हैं, ये महात्मा जी बैर करा रहे हैं, ये महात्मा जी
अरे महात्मा तो उन्हें कहते हैं जिनके पास पशु भी बैर भुलावें, जो आपस प्रकृति के विरोधी हैं। शेर और हिरण एक साथ बैठ के भगवान की वाणी सुनते हैं, गाय और शेर एक साथ बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। समूह शरण में सारे लोग वहाँ नहीं हैं। ए इस जाति का है, ए इस जाति का है, ए इस जाति का है, ए मेरी बात नहीं मानता तो बाहर करो, नहीं। कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, समझ सकता है। अरे हम एक नया आदमी तो जोड़ नहीं पा रहे, एक नए आदमी को तो रुचि पैदा नहीं कर पा रहे, एक नए आदमी को तो ला नहीं पा रहे, या जो हैं उन्हें तो बचा नहीं पा रहे। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं इन्हें बाहर कर दो, इन्हें बाहर कर दो। अब करना क्या चाहते हो? ख़त्म करना चाहते हो? बस आपकी चलती नहीं है, वो आपके अनुसार नहीं चलते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं। अरे आपकी नहीं सुनते हैं तो कोई आप में कमी होगी, उसको ठीक करो, उसको दूर करो, उन्हें दूर मत करो समाज से बाहर। क्या बात करते हो? क्या उन्होंने अपने आदेश से आज तक एकाध को धर्मी भी बनाया है? क्या उन्होंने आज तक किसी को साधर्मी बनाने का आदेश भी निकाला है? नहीं। पर यह आदेश तो उनके नाम से ही छपा है। मैं नहीं मान सकता कि कोई आचार्य ऐसा आदेश भी निकाल सकते हैं जिनके मुख से सभी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद ही निकलता है, जिनकी वाणी से निरंतर उपदेशामृत ही झरता है। वे कभी किसी के अधर्मी या विधर्मी होने का आदेश कैसे निकालेंगे? यह बात समझ में आने जैसी नहीं है। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ता हूँ। जिनके मुख से सभी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद ही निकलता है, जिनकी वाणी से निरंतर उपदेश रूपी अमृत ही झरता है, वे कभी किसी के अधर्मी या विधर्मी होने का आदेश निकालेंगे? यह बात समझ में आने जैसी नहीं है। मतलब ऐसी लगता नहीं है। वो आचार्य, जो आचार्य जिनके जीवन में चाहे उनके ऊपर उपसर्ग करने वाला हो या उनकी स्तुति करने वाला हो, प्रशंसा करने वाले हो, जो दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद देते हैं, जिनकी वाणी से हमेशा उपदेश का ही अमृत झरता है। आदेश तो कभी किसी को देते ही नहीं हैं। वे किसी को विधर्मी, किसी को अधर्मी कैसे कर सकते हैं? वो तो सबको धर्मी बनाने में लगे हैं। धर्मी आचार्य का काम क्या है? जो सबको धर्म के मार्ग पर लगाएं, उनका नाम है साधु। अरे एक ऐसे साधु हैं जो लोगों को अधर्मी बना रहे, विधर्मी बना रहे। आप लोग कोई उत्तेजित ना हो, अपने अपने तत्वाभ्यास में ही लगे रहें, कुछ ना करें, कुछ भी चिंता ना करें। समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विवेक कुमार ने कहा आप तो अपना जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं वही करते रहें, कोई चिंता ना करें, कोई विकल्प ना करें, कुछ नहीं करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह आदेश आचार्यों का निकाला हुआ नहीं है? होना तो ऐसा ही चाहिए, फिर भी मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूँ। विवेक ने कहा मेरी जो सोच है, जितना मैं समझता हूँ, उससे मुझे यह लगता है कि यह आचार्यों का आदेश नहीं हो सकता है, क्योंकि आदेश आचार्य कभी देते ही नहीं है किसी को। तो और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ कि मैं पूरा 100% भी कह सकूँ। तो फिर हमें मिलकर सच्चाई का पता करना चाहिए। क्या आवश्यकता है? क्या बोला विवेक कुमार? लोगों ने कहा हमें पता तो करना चाहिए, इसमें लगना तो चाहिए, इसमें इसके उधर बीन में हमें भी लगना चाहिए। विवेक कुमार ने क्या आवश्यकता है? समय पर सब स्वतः पता चल जाएगा। क्या? समय पर सब पता स्वतः चल जाएगा। तुम क्यों इन व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब करना चाहते हो? भाई यह मनुष्य भाव बहुत छोटा है। कितनी सी उम्र है आजकल, उसमें भी कितनी विघ्न बाधाएं हैं, और अपनी आयु का हमें पता भी तो नहीं, ना मालूम कब समाप्त हो जावे। अतः इस दुनिया की उधोड़ बिन से दूर रहना ही ठीक है। यह सब तो यूं ही चलता रहेगा। तुम जाओ अपना स्वाध्याय शांति से कर। क्या बात कही विवेक कुमार ने कि बहुत सीमित समय है, कोई ठिकाना नहीं है इस मनुष्य पर्याय का, कोई रजिस्ट्री नहीं है, इतने समय तो जीना ही जीना है। ये में जो ने सांस ली है, ये सांस अंदर गई है, ये बाहर आएगी, इसका भरोसा नहीं है, इतनी गारंटी भी नहीं है, इतने पल का भी भरोसा नहीं है।
आजकल तो और कितनी विघ्न बाधाएं हैं, कितनी बीमारी, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्यिक, कितनी प्रकार की चुनौतियां हैं, कितने प्रकार की प्राकृतिक, कितनी प्रकार की विपदाएं, आपदाएं हैं। तो वैसे ही हमें इन सबको झेलना पड़ता है, इन सब से निपटना पड़ता है। और अब इन चीज़ों में तुम उलझोगे तो इनका अंत नहीं है। विवेक भी उलझा सकता था कि उलझ जाओ, पर इनका अंत नहीं है। कि कसाय है ना, कसाय का कहीं अंत नहीं है। तो इसीलिए विवेक कुमार ने कहा इन सब से दूर रहना ही ठीक है, तुम तो जाओ अपना स्वाध्याय शांति से करो। ऐसे में तो शांति से स्वाध्याय आप ही कर सकते हैं। हमारे वो व्यक्ति क्या बोला, भाई साहब ऐसी स्थिति परिस्थितियों में तो आप जैसे महापुरुष ही स्वाध्याय कर सकते हैं, हमसे तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में हम शांति से नहीं रह सकते हैं। अरे भाई, आत्मा का हित करना है तो ऐसे में ही करना होगा। निर्वात समय की प्रतीक्षा में बैठे रहोगे तो कुछ भी ना कर पाओगे। क्या बोला विवेक कुमार ने कि अगर तुम्हें वास्तव में अपनी आत्मा का हित करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो तुम्हें ऐसे ही इसी समय में अपना काम करना होगा। तुम सोचोगे बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा, वो बहुत अच्छा समय कभी आने वाला नहीं है। तुम उसकी प्रतीक्षा में बैठे रहोगे, कभी नहीं कर पाओगे। जो आज का समय है यह बहुत अच्छा है, तुम्हें जो करना है तुम आज ही करो, तुम कल के भरोसे मत बैठो। एक घुड़सवार था, उसका घोड़ा प्यासा था। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल सुना रहे, कहानी सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप। एक घुड़सवार था, मतलब जो घोड़े की सवारी करने वाला होता है, उसका घोड़ा प्यासा था। वह एक ऐसे कुएं के पास पहुँचा जहाँ पर रहट चल रहा था। रहट जानते हैं आप? रहट एक मशीन टाइप की होती है, पहले के समय की, जो लकड़ियों से बनी होती है और दो बैल लगे होते हैं, वे घूमते हैं, तो उससे वो रस्सी जाती है और पानी भर के उससे बाहर आता है। वह घोड़े को पानी पिलाना चाहता था, पर रहट की आवाज़ से घोड़ा उत्तेजित हो रहा था, बिचक रहा था, पानी पी नहीं पा रहा था। वो घुड़सवार अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहता था। वो वहाँ कुएं के पास गया, पर वहाँ रहट की आवाज़ आ रही थी। उस कारण से वह घोड़ा उत्तेजित हो रहा था, बिचक रहा था, बमक रहा था, पानी नहीं पी रहा था। उसने रहट चलाने वाले किसान से कहा, भाई ज़रा रहट चलाना बंद कर दो, जिससे यह चिक बंद हो तो घोड़ा शांति से पानी पी ले। क्या कहा कि भाई ये जो रहट आपका चल रहा है, मशीन चल रही है, इसको थोड़ा बंद कर दो। क्यों? इसकी चिक आवाज़ आ रही ना, इससे घोड़ा शांति से पानी नहीं पी पा रहा है। उसके अनुरोध को स्वीकार कर किसान ने रहट चलाना बंद कर दिया, तो पानी आना भी बंद हो गया। क्यों? वो पानी किससे आ रहा था? वो रहट चलेगी तो पानी आएगा, जितनी देर तक चलेगी उतना पानी आएगा। तो जैसे ही उसने घुड़सवार ने रहट बंद कराई तो वो पानी आना भी बंद हो गया। अब शांति तो थी पर पानी नहीं था। घोड़ा पिए क्या? किसान बोला, भाई पानी पीना है तो चेंचे पेपे में ही पीना होगा, अन्यथा प्यासे ही रहोगे। क्या 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 बात कही किसान ने कि अगर आपको घोड़े को पानी पिलाना है, घोड़े को पानी पीना है, तो घोड़े को पानी इस चेंचे में, इस आवाज़ के बीच ही पीना पड़ेगी, अन्यथा वो घोड़ा प्यासा रहेगा। उसी प्रकार यदि आत्महित करना है तो इन प्रतिकूल संयोगों में ही करना होगा। इन संयोगों को हटाना अपने हाथ की बात तो है नहीं। हाँ, हम चाहें तो इन संयोगों पर से अपना लक्ष्य हटा सकते हैं, दृष्टि हटा सकते हैं। यही उपाय है आत्महित करने का, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार अगर आपको आत्महित करना है तो ऐसी परिस्थितियां डेली आएंगी, प्रतिपल आएंगी। उन परिस्थितियों को आप नहीं हटा सकते हैं, उन बाहर की परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते हैं। तो आप क्या हटा सकते हैं? आप वहाँ से अपना लक्ष्य हटा सकते हैं, आप वहाँ से अपने उपयोग को हटा सकते हैं, आप वहाँ से अपनी दृष्टि को हटा सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है आत्महित करने का, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन हम तो समाज में रहते हैं, समाज में रहते हो तो रहो ना, कौन रोकता है तुम्हें?
क्या तुम जो इतने लोग हो वह समाज नहीं है? लोगों के समुदाय को छोड़कर और समाज क्या है? तो क्या हम अपनी समाज अलग बना लें? क्या आवश्यकता है समाज बनाने की? वह तो बनी बनाई है, उसे तुम क्या बनाओगे? क्यों व्यर्थ कर्तृत्व का अहंकार करते हो? यदि उन्होंने हमें मंदिर नहीं आने दिया होता तो? अब वो बोले कि भाई अब हमें समाज में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तुम भी तो समाज ही हो, तुम कौन से समाज से बाहर हो? किसका नाम समाज? लोगों के समूह का नाम ही तो समाज है, वो तुम हो। और उन्होंने कहा क्या आवश्यकता है समाज बनाने की? तुम्हें तो अपना आत्म कल्याण करना है ना, क्यों एक कर्तृत्व के अहंकार लेके घूम रहे? यह बनाना है वह बनाना है। फिर उन्होंने प्रश्न किया अगर उन्होंने मंदिर नहीं आने दिया तो, मंदिर से बाहर कर दिया तो विवेक बोला किस ज़माने में रह रहे हो तुम? आज कोई किसी को मंदिर आने से रोक सकता है क्या? एक हरिजन को भी रोक के देखे तो कोई? मतलब जिन्हें पहले के समय में मना था कि वो बेचारे मंदिर नहीं जा सकते हैं, आज उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट का नियम है, सरकार का नियम है, कोई किसी व्यक्ति को मना नहीं कर सकता है। तो क्या करें? कहा है ना कि कुछ नहीं करना ही है तो स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, और यदि बन सके तो अपने में ही जम जाओ, अपने में ही रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। क्या? तो फिर उसने बोला करें तो करें क्या? वे कहो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करना। अगर करना ही है तो स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो, यदि बन सके तो उसी में जम जाओ, उसी में रम जाओ। सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। इस समस्या से निपटने का क्या कोई और मार्ग नहीं है? भाई विवेक का मार्ग तो यही है। विवेकी तो दूसरे मार्ग पर जाने की सोच भी नहीं सकता। क्या बोला? जो विवेक का मार्ग, जो सच्चा मार्ग, जो कल्याणकारी मार्ग है वह तो यही है। न्याय नीतिपूर्ण जो मार्ग है वो तो यही है। अब विवेकी तो दूसरे मार्ग, जो विवेकी व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो दूसरे रास्ते पर जाना सोच भी नहीं सकता। आप कुछ भी कहें पर यह अच्छा नहीं हुआ, अच्छा तो क्या? एक व्यक्ति ने क्या कहा, आप एक बातें कुछ भी करें, कुछ भी समझाएं, अरे जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है? जगत में जो कुछ भी घटित होता है वह अपने एक निश्चित नियमित क्रम में घटित होता है। उसी में राग के वशीभूत कोई अच्छा ही देखता है और कोई द्वेष के वशीभूत बुराई देखता है। वीतराग भाव से देखने वाले ज्ञानियों के तो प्रत्येक घटना मात्र ज्ञान का गेय बनकर रह जाती है। कितनी मार्मिक बात, इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है, एक घटनाएं, ये सब वही हो रही हैं जो निश्चित था, जो होना था वही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। पर उसी में, उन घटनाओं में राग के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति उनमें अच्छा ही देखता है, कोई व्यक्ति अगर द्वेष से ग्रसित है तो वो उसे उसमें बुराई दिखाई देती है, और कोई वीतरागी भाव वाला है, वीतराग भाव से देखने वाले तो ज्ञानी उसे बस ज्ञान का गेय समझते हैं, गेय मानते हैं बस, और कुछ नहीं मानते हैं। जिसमें तुम बुराई देख रहे हो सकता है उसमें से भी कोई अच्छा ही निकले। और विवेक कुमार ने कहा अगर तुम्हें जो द्वेष बुद्धि से उसमें बुराई देख रहे हो, अगर तुम उसको थोड़े वस्तु व्यवस्था के एंगल से देखो तो क्या मालूम उसमें भी कुछ अच्छा ही हो। यह तो आपकी महानता ही है कि जो आप इसमें भी अच्छाई खोजने का यत्न कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या बोला कि ऐसी महानता तो आप में ही है, और यह आपकी ही महानता है कि आप ऐसे इतनी महान घटना में भी, इतनी बुरी घटना में भी अच्छा ही देख रहे हैं। मैं मात्र प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस घोषणा का भविष्य क्या होने वाला है। विवेक कुमार अब थोड़ा और बातचीत करने के मूड में आता है। विवेक कहता है कि मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि इसका भविष्य में क्या होने वाला है, इस बहिष्कार का, इस विरोध का, इसका भविष्य मैं देख रहा हूँ, इसके भविष्य को मैं समझ रहा हूँ। क्या होने वाला है हमें भी बताइए ना। वही जो इस आध्यात्मिक क्रांति के रोकने के अभी तक के प्रयासों का हुआ है।
क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि इन उत्तेजनात्मक हथकंडों की उम्र बहुत कम होती है। उत्तेजना में आदमी को अनंत प्रयत्नों के बाद भी बहुत देर तक रखा नहीं जा सकता। क्या कहा कि जो भी ये उत्तेजनात्मक कसाय के काम हैं, ये बहुत लंबे समय तक, ये बहुत दिनों तक नहीं टिक सकते हैं। क्यों? उत्तेजना में आदमी को अनंत प्रयत्नों के बाद भी बहुत देर तक नहीं रखा जा सकता है। आप लाख कोशिश कर लो, अनंत उपाय कर लो कि वो कसाई बना रहे, वो उत्तेजना किए रहे, वो उत्तेजना नहीं कर सकता इतनी देर तक। जिस प्रकार पानी को बहुत देर तक गर्म नहीं रखा जा सकता है, वह निरंतर शीतल की ओर दौड़ता रहता है। यदि उसे अग्नि का सहयोग देते रहकर निरंतर गर्म रखने का प्रयास किया गया तो वह रहेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। ओहो, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी है उसे बहुत देर तक आप गर्म नहीं रख सकते हैं, वो तो हमेशा 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 अपने शीतल स्वभाव की ओर दौड़ता है, शीतल स्वभाव की ओर भागता है। यदि उसे अग्नि के सहयोग से आप सहयोग देते रहकर निरंतर गर्म रखने का प्रयत्न करेंगे तो वो रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत उत्तेजना, बहुत कसाय करे तो एक तो उत्तेजना और कसाय बहुत समय तक रह नहीं सकती, और रहेगी तो वो आदमी खत्म हो जाएगा, वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही वो अगर आप पानी को बहुत गर्म रखने का प्रयत्न करेंगे तो पानी ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार उसे यदि अधिक काल तक रखना है तो शीतल ही रखना होगा। गर्म रखने के लिए ईंधन भी चाहिए, पर ठंडा रखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा कि गर्म रखने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, ईंधन चाहिए, ना जाने क्या क्या सामग्री चाहिए, पर ठंडे रखने के लिए क्या चाहिए? ठंडे रखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ठंडा रहना तो उसका स्वभाव है। इसी प्रकार समाज को शांत रखने के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, पर उत्तेजित रखने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। अगर समाज को उत्तेजित रखना है तो एक भड़काने वाला चाहिए, मीटिंग करने वाला चाहिए, उन्हें उत्तेजित करने वाला चाहिए, नारे लगाने वाला चाहिए। ये इसके लिए प्रयत्न चाहिए, कसाय करने के लिए, उत्तेजना करने के लिए। और समाज को शांत रखने के लिए कुछ भी नहीं। शीतल जल को शीतल रखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। गर्म करने के लिए कुछ करना है, गर्म रखने के लिए कुछ करना है, शीतल रखने के लिए कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार समाज को शांत रखने के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है, पर उत्तेजित रखने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। निरंतर के प्रयासों से समाज को उत्तेजित रख पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य। और कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास करके भी समाज को उत्तेजित रखना चाहे तो वह भी संभव नहीं है, बहुत असंभव जैसा है, कठिन अवश्य है। यदि रखने का प्रयास किया गया तो अनेक समस्याएं उठ खड़ी होंगी जिससे समाज को बचाना संभव ना होगा। और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का निरंतर प्रयत्न करेगा भी, प्रयास कि समाज को बहकाया जाए, समाज को लड़ाया जाए, तो समाज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे समाज को बचाना बहुत मुश्किल है। तो आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब उस व्यक्ति ने बोला कि उन लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया है तो आपको कोई चिंता नहीं है? वे बोला बिल्कुल नहीं। दुख भी नहीं है? दुख तो है पर इस बात का कि इन लोगों ने अपनी इज्जत तो दांव पर लगाकर पहले ही समाप्त कर ली थी, अब आचार्यों की इज्जत भी दांव पर लगा दी है, वह भी उस दांव पर जिसमें हारना निश्चित है। क्या विवेक कह रहा है? दुख तो है, चिंता तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, पर दुख थोड़ा सा इस बात का है कि इन लोगों ने अपनी इज्जत तो पहले दांव पर लगाई रखी है, अपनी इज्जत तो खराब कर ही ली है पहले वाले उस क्रांति से। अब इन्होंने आचार्यों की इज्जत और दांव पर लगाई है और वह इज्जत भी खराब ही होने वाली है, उन्हें हारना निश्चित ही है। क्यों? क्योंकि इस आदेश के क्रियान्वयन का प्रायोगिक रूप क्या होगा, इस पर उन्होंने विचार ही नहीं किया है। इसे वे किस रूप में क्रियान्वित करेंगे? बिना क्रियान्वयन के व्यवस्था के आदेशों का क्या मूल्य है, क्या मूल्य है? कह रहे हैं कि आदेश तो निकाल दिया
पर उस आदेश का क्रियान्वयन कैसे होगा, उसका प्रैक्टिकली रूप में संभव कैसे होगा, वो संभव नहीं है। क्रियान्वयन ना होने से आचार्यों की इज्जत का क्या संबंध। यही कि जब उनके आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि समाज उनके साथ नहीं है। अर्थ तो यही होगा। तो समझ लो बात समाप्त है, क्योंकि जिस घोड़े की लगाम सवार के हाथ में ना हो उस घोड़े पर समझदार सवार तो सवार होगा नहीं, और जो होगा उसका क्या भविष्य होगा वह भगवान ही जाने। सचमुच अब जिनकी कोई बात सुनता ही नहीं हो, आदेश मानता ही नहीं हो, अब उनकी कौन सुने। आप सोचते तो बहुत दूर की हैं भाई, इसमें क्या है, अंतरोन्मुखी दृष्टि ही दूरदृष्टि है। यह सब तो सामान्य बातें हैं। क्या आपको अपने अंदर दूरदृष्टि डेवलप करनी है? अरे दूरदृष्टि कहाँ, आपको केवल ज्ञान डेवलप करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है कि आप पूरी दुनिया को एट ए टाइम जाने। अभी इसी वक्त पूरे तीनों लोकों में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, सब बातें अगर आप अंतरोन्मुखी हो गए तो वो कला आपको प्रकट हो जाएगी। तो आपका यही आदेश है कि इस बारे में कुछ ना किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल यही। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति पर प्रहार कर बिना प्रयोजनी हत्यारा बनकर फांसी पर चढ़ने की बेवकूफ़ी करेगा। इस बारे में कुछ करना तो है ही नहीं, कुछ सोचना भी नहीं है। क्या बोला विवेक कुमार ने कि हमें कुछ करना तो है नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है। अपनी संपूर्ण शक्ति आत्महितकारी शास्त्रों के अभ्यास में लगाओ, आत्मानुभव करने के प्रयत्न में लगाओ। हमारा तो यही आदेश है, यही उपदेश है। विवेक का उपदेश आदेश की भांति स्वीकार कर सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। आते समय जो उत्तेजना उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, जाते समय उसका नामो निशान भी ना था। सचमुच जो विवेक के साथी आए थे बहुत उत्तेजना में आए थे कि उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया, हमें समाज से बाहर कर दिया। पर जब विवेक ने इतनी सारी बातें समझाई तो अब उनके चेहरे पर उत्तेजना का नामो निशान भी ना था। पूरी उत्तेजना खत्म कर दी। सचमुच इसका नाम है लीडर, इसका नाम है मार्गदर्शक, इसका नाम है समाज का नेता, इसका नाम है समाज का ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब कौन? जिस पर समाज ने ट्रस्ट किया हो उसका नाम है ट्रस्टी। और जो समाज के ट्रस्ट को कभी तोड़े नहीं, समाज के भरोसे को कभी तोड़े नहीं। अब लोग तो क्या थोड़ी सी राजगद्दी के लिए, थोड़ी सी वाहवाही के लिए आपस में किसी को भी लड़ा देते हैं, किसी का भी बहिष्कार करा देते हैं। पर विवेक ने कहा नहीं, हम किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं देंगे, हम तो जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। तो उनके बहिष्कार के आदेश का विवेक और विवेक के साथियों पर इस प्रकार का असर पड़ा। अब आगे क्या होता है, क्या वो कुछ और करते हैं या उनकी पोल खुलती है, इन सब बातों को हम कल देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।